आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जब गुजरात दौरे में थे तो उन्होंने वहां पर के सूरत शहर में कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में उन्होंने कई बातों को कार्यकर्ता के बीच रखा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से हम दिल्ली में 24 घंटा बिजली देते हैं और मुफ्त बिजली देते हैं, हम उसको पंजाब में भी लागू करने की सिफारिश कर चुके हैं और उस रणनीति पर काम कर रहे हैं और पंजाब में भी ये सेवा दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि गुजरात में लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है। गुजरात में लगातार बिजली की दरों में इजाफ़ा किया जा रहा है, जबकि एक और हम हैं जो फ्री बिजली दे लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार गुजरात में बनती है, अगर लोग हम पर विश्वास करते हैं तो मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो फ्री बिजली देने का जो जादू है ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पता है, बाकी ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहता है कि मैं इसे कर सकता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई ये कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ तो ये उसकी बस की बात नहीं है, इसे सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कई और बातों पर कार्यकर्ता को जोश दिलाने के संदर्भ में अपनी बातों को रखा। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है उसको लेकर के अपनी बातों को रखा कि आज बिस्व पटेल में किस तरह से दिल्ली के स्कूलों की तारीफ़ होती है, किस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने एक पहचान बनाई है और जब विदेश से भी लोग आते हैं तो दिल्ली के स्कूलों को देखे बिना नहीं रहते हैं। और हमारे इस मॉडल का तारीफ़ देश में नहीं, देश से बाहर भी किया जाता है। यकीनन हमने काम किया है, हम साफ़ नीयत और साफ़ दिल से काम करते हैं, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप जब लोगों के बीच जाए तो आपको लगना चाहिए लोगों को कि नहीं, आप पे कुछ फ़र्क है और आप सबके लिए काम करें और एक अच्छा काम करें। बहरहाल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के वो संयोजक भी हैं। और उन्होंने अपना दूसरा कदम पंजाब से शुरुआत किया। एक संघर्ष के बाद, एक कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पंजाब की सियासत, पंजाब की कुर्सी भी आम आदमी पार्टी के खाते में गया। कांग्रेस जो कि वहाँ पर कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस से सत्ता छीनने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर भी एक दूसरे राज्य में भी सरकार बनाने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपने क्षेत्र को और बड़ा करने पर काम कर रही है। अब उनकी मसला मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का गृहराज, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं कि जो A to Z भी हैं, तो उनकी जो अब मंशा है गुजरात है। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे से ये पता लगा कि अब गुजरात में भी अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के फिराक में हैं और वो गुजरात में भी अपनी शासन चाहते हैं और गुजरात में अपनी राजनीतिक पैठ को जमाना चाहते हैं। पंजाब के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का अब अगला निशाना गुजरात है। आने वाले विधानसभा में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में दमखम से चुनाव लड़े और इसी की तैयारी को लेकर गुजरात दौरे पर गए हुए थे। और उन्होंने संकेत भी दिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बार बार गुजरात दौरे करूंगा, क्योंकि गुजरात में जो बिजली संकट गहरा जाता है मुझे इसकी चिंता है। और गुजरात को भी फ्री में बिजली कैसे मिले, हम इस बात की हमें खुशी होगी जब गुजरात को भी फ्री में बिजली दिया जाएगा। मिशन सक्सेस बिहार में मेरे मीडिया आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। फिर मिलेंगे, कल आएंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।